बंगाल में बीजेपी का असफल प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। बीजेपी वहां नहीं जीत पाएगी। क्यों नहीं जीत पाएगी, आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। लेकिन तो भी बीजेपी की राह वहां पर मुश्किल होगी, क्योंकि सामने टीएमसी है, ममता बनर्जी है और सीपीआई है। लेकिन बीजेपी के पास कोई नहीं है, न ममता बनर्जी जैसा कोई नेता है, न ही सीपीआई जैसा कोई अच्छा सा गठबंधन। बीजेपी अकेले है, लेकिन फिर भी उनके साथ नरेंद्र मोदी की छवि है, जो उनको बाकी पार्टियों से प्लस पॉइंट देता है। लेकिन बंगाल में उनकी छवि कितनी काम आएगी, ये देखने वाली बात है। हमेशा जब बीजेपी के पास फेस नहीं रहता, तब वो सारे चुनाव को मोदी सेंट्रिक करने की कोशिश करते हैं और हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं, हिंदू फोबिक एक माहौल बनाते हैं, जिससे सिर्फ हिंदुओं को खतरा है दिखाकर वोट ले लेते हैं। लेकिन ये बंगाल में कितना काम करेगा, वो देखने वाली बात है। अभी तो जय श्री राम के नारे पर पूरा बंगाल चुनाव टिका हुआ है और उसी के आसपास प्रचार चल रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और, सब जय श्री राम के नारे को उठाने में लगे हुए हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसे उठाने में कोई नहीं लगा हुआ है, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन हो। सब जय श्री राम हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रहे हैं। अभी तक जो भी हो रहा है सब बीजेपी के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे का वजह यह भी है कि पूरे 2 साल कैलाश विजयवर्गीय ने अपने दिए हुए हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को काडर को मजबूत करने के लिए। जो उनका काडर है वो उतना मजबूत नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर उनकी पार्टी थी न वोट परसेंटेज था। लेकिन जो ये इंक्रीमेंट हुआ है वोट परसेंटेज में, ये जो इंक्रीमेंट है वो कब तक बरकरार रहेगा? क्या इस चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बन सकेगी? ममता बनर्जी के छवि को और उनकी पार्टी को ओवरटेक करने के लिए बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है। लेकिन ये नाम कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। और ममता बनर्जी को हराने के लिए जो भी इनका प्लान है वो सिंपल है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ो और हिंदुओं को दिखाओ कि कमज़ोर हैं, और आपको बचाने के लिए बीजेपी दोबारा बंगाल में आ चुकी है। बंगाल जीतने से बीजेपी का 2 फायदा होगा। पहला तो उनके एक बड़े राज्य में सरकार बन जाएगी, और दूसरा कि अगर बीजेपी की वहाँ सरकार बनी तो ईस्ट में भी उसका दरवाज़ा खुल जाएगा और धीरे धीरे बंगाल से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगी। इसीलिए कब से वो बंगाल के पीछे पड़े हुए हैं। 2019 से ये लोग तैयारी कर रहे थे कि अपने काडर को मजबूत करें। इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय को लाया गया था बंगाल में, जिससे वो जाकर वहाँ के पूरे संगठन को मजबूत करें और वहाँ के लोगों को जोड़ें और ये बताएं कि बीजेपी अब वहाँ पे रेस में है। अब बीजेपी को वहाँ पे रेस में लाने की तैयारी सब कैलाश विजयवर्गीय को दे दी गई थी, जिसको काफ़ी हद तक कैलाश विजयवर्गीय ने सही से निभाया। अब जब चुनाव आया है तब सारे नेता नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सब कोई वहां जाकर अड़ गए हैं, खूंटा गाड़ लिया है और सब चाहते हैं कि किसी भी तरह बंगाल को जीत लिया जाए। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी और सीपीआई के सामने बीजेपी कई छोटी पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई चेहरा नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी है, एक तरफ कांग्रेस और सीपीआई का मजबूत गठबंधन है, और तीसरी तरफ है बीजेपी के वोटिंग परसेंट में इंक्रीज का सबसे बड़ा रीज़न है सीपीआई और कांग्रेस का कमज़ोर पड़ना। वो दोनों पार्टियां ही अब विश्वास खो चुकी हैं लोगों का। सीपीआई और कांग्रेस का 30 साल से बड़ा शासन रहा, और इस शासन के बाद टीएमसी ने वहां पर जाकर चुनाव जीता, ममता बनर्जी का फेस बना और ममता बनर्जी ने 10 साल वहां पर राज किया। लेकिन अब बीजेपी वहां पर राज करने की तैयारी में है और बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर जीते, लेकिन ये आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी का मुकाबला है, ऐसा है नहीं। सीपीआई और कांग्रेस भी गेम में है। अगर बीजेपी को ओवरशैडो करना है तो काफ़ी बड़ा एक बदलाव लाना पड़ेगा अपने काडर में, और जिस तरह की कैंपेनिंग चल रही है ऐसा लग रहा है कि वो सेकेंड नंबर की पार्टी बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।